तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्यूब साइंस जोन। तो कल मैंने आपको डिस्कशन किया था जो इनोन होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था, और जो कि नॉर्मली जो हमने संयुग्मन थे उसके बारे में डिस्कशन किया था, एग्जांपल लिए थे उसके, और जो वल्य अवशेष थे जो उसका बॉन्डिंग थी वो हमने देखी थी। तो आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हमारी बीएससी सेकेंड की जो हमारी केमिस्ट्री क्लासेस चल रही थी उसके अंदर हमने टोटल डिस्कशन कर चुके हैं। क्लास नंबर 9 देख चुके हैं, हम 8 क्लासेज हमने टोटली रेगुलर स्टडी कर चुके हैं, और जो वल्य अवशेष थे उसके बारे में जांच पड़ताल की और हमने उसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं संयुग्मी इनोन की। हमारे क्लास नंबर 9 के अंदर जो आपके सामने टॉपिक ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखना, आराम से देखना और बिल्कुल स्किप मत करना। और एक बात आपको बता दूं, किसी भी सब्जेक्ट की फिजिक्स केमिस्ट्री की फर्स्ट सेकेंड ईयर की जो भी आपको वीडियो चाहिए आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको एक एक वीडियो मिल जाएगी, अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है गाइस। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना ना भूलें, ठीक है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हमारी क्या, आज की क्लास का हमारा टॉपिक ये है कि संयुग्मी इनोन क्या होते हैं। आज हम टोटली डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में, संयुग्मी इनोन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो संयुग्मी इनोन क्या होता है आराम से देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो देखना संयुग्मी इनोन क्या होते हैं। संयुग्मी इनोन ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें द्विबंध के साथ संयुग्मन में एक कार्बोनिल समूह विद्यमान हो। क्या होता है, ध्यान से सुनो, ऐसे यौगिक होते हैं, ये क्या होते हैं, एक यौगिक होते हैं, ये एक यौगिक होते हैं जिसमें क्या होता है, द्विबंध के साथ, द्विबंध तो होता है इसमें ऑलरेडी द्विबंध होता है, द्विबंध के साथ साथ क्या होता है, जो संयुग्मन होता है, कॉन्जुगेशन होता है, संयुग्मन होता है, संयुग्मन में एक कार्बोनिल समूह विद्यमान होता है, यानी कि कार्बोनिल समूह वहां पर एक विद्यमान हो जाएगा। आपको एक द्विबंध के साथ में क्या मिलेगा, एक कार्बोनिल समूह यहाँ पर आपको प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। और ऐसे समूह क्या कहलाएंगे, संयुग्मी इनोन कहलाएंगे। तो ऐसे यौगिक में 2 द्विबंध तथा ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एलपी उपस्थित होते हैं, यानी कि ऐसे जो युग्मन होते हैं, इस प्रकार के जो युग्मन होते हैं, जो संयुग्मी इनोन होते हैं, उनमें क्या होता है, 2 द्विबंध होते हैं। एक तो क्या होता है, इसमें 2 द्विबंध होते हैं, या तो एक तो 2 द्विबंध होते हैं तथा ऑक्सीजन तथा परमाणु पर, जैसे आप उसमें द्विबंध के साथ में आपको ऑक्सीजन परमाणु मिल रहा है, तो ऑक्सीजन परमाणु पर क्या मिलेंगे, आपको 2 एलपी मिलेंगे। तो ऑक्सीजन यानी कि लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 वहाँ पर आपको एलपी मिलेंगे, उपस्थित होते हैं। ऐसे यौगिक में 3 प्रकार की इलेक्ट्रॉन संक्रमण की संभावना है। अब आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा मैं डीपली ले जा रहा हूँ। हमने जो बेसिक थी वो आपने जान ली कि क्या होगा, इसमें द्विबंध के साथ में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित होगा। सेकंड पॉइंट था द्विबंध और ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2 एलपी समूह उपस्थित होंगे। थर्ड क्या हो गया, इसमें 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन संक्रमण की संभावना है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, इसमें 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन की संभावना है। किसकी है, 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन की संभावना, संक्रमण की संभावना है, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी संक्रमण की संभावना है। किस प्रकार की, वो कौन कौन से, वो ध्यान से देखना। देखिए वो है ये वाले। फर्स्ट होगा इसमें पाई से पाई स्टार संक्रमण, पाई से पाई स्टार ट्रांजैक्शन होगा। सेकंड वाला होगा इसमें एन से सिग्मा स्टार ट्रांजैक्शन। थर्ड वाला होगा इसमें एन से पाई स्टार ट्रांजैक्शन। ये तीनों ट्रांजैक्शन इसमें अवेलेबल होंगे, इसकी इसमें कैपेबिलिटी बनती है, संभावनाएं बनती है, ठीक है। परंतु इसमें 2 संक्रमण के प्रमुख होते हैं। अब जो 3 ये दर्शाएगा, ये 3 शो करेगा, संभावनाएं हो सकती है 3 की, लेकिन जो 2 होते हैं वो मुख्य हैं, यानी कि 2 तो बेसिक, जो बेसिकली आपको दिखाएंगे मोस्टली जो काम में आएंगे, दो ट्रांजैक्शन होंगे, संक्रमण होंगे, वो तो काम आएंगे। बेसिकली 3 शो करेगा लेकिन 2 ही काम में आएंगे, यानी कि 2 समूह संक्रमण प्रमुख उपस्थित होते हैं, यानी कि एन से पाई स्टार वाला, एक तो एन से पाई स्टार वाला और पाई से पाई स्टार वाला, यानी कि तीसरे नंबर का और फर्स्ट नंबर का, ये दोनों ट्रांजेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके पार्ट। आगे देखिए, आगे क्या है हमारा टॉपिक, आगे है ये रहा, देखिए अब है आगे इसमें टॉपिक थोड़ा देखिए क्या है। अब क्योंकि कार्बोनिल समूह है ध्रुवीय प्रकृति का होता है, लॉन्ग पेयर वाला होता है, लॉन्ग पेयर उपस्थित होंगे, क्यों होंगे उस पर उपस्थित, क्योंकि वो ध्रुवीय प्रकृति का होगा, यानी कि पोलर फॉर्म का होगा, ध्रुवीय प्रकृति का होगा। इसके अवशोषण बैंड, अब देखना ध्यान से, इसके अवशोषण बैंड विलय की प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। जो इसके अवशोषण बैंड होते हैं वो क्या होते हैं, विलय की प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं, खतरनाक तरीके से इफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। विलय की ध्रुवता बढ़ने के साथ साथ, अब जो विलय की जो पोलैरिटी है, जो ध्रुवता है, वो बढ़ने के साथ साथ जो इनोन है,
जो संयुग्मी इनोन हैं उनके मान में क्या आती है, कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। मतलब कि जो विलायक है उनकी जो संयुग्मी इनोन होते हैं उनके मान में कमी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि उनका ध्रुवता क्या करेंगे, जो पोलरिटी है वो डिक्रीज यानी कि इंक्रीज होगी। जैसे जैसे पोलरिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो उनकी इनोन की जो मान है वो क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, यानी कि कमी आती जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, इसका कारण क्या है, जो इसके कारण हमें क्या होगा, जैसे हम कमी आएगी तो उसमें क्या होगा, जो वैल्यू शिफ्ट है, यानी कि जैसे कमी आएगी तो उसमें क्या होगा, जो वैल्यू शिफ्ट दर्शाते हैं। अब कमी आएगी तो ये वैल्यू शिफ्ट प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, वैल्यू शिफ्ट का प्रदर्शन करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एन हेक्सेन में ईमान का मान 279 नैनोमीटर्स होता है तथा जल में 264.5 नैनोमीटर होता है, ठीक है। ये शायद मैंने यार आपको बता दिया है, संयुग्मी इनोन के बारे में आपको शायद मैंने डिस्कशन कर दिया है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, यही है। अब देखना इसमें क्या है, अब इसमें है जैसे एन हेक्सेन में ये बता दिया मैंने आपको। अब देखना अगला पॉइंट क्या है, कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह में मुक्त 2 संयोजकताओं पर जितना बड़ा या शाखित एल्किल समूह उपस्थित होगा, यानी कि कार्बोनिल समूह जो भी होता है उस पर जितना बड़ा शाखित एल्किल समूह उपस्थित होगा उसमें जो इनोन का जो मान है, जो तरंग दैर्ध्य लेमडा का मान है वो अधिक होगा, अर्थात कार्बोनिल यौगिक रेड शिफ्ट दर्शाएगा। जिसमें लेमडा का मान अधिक होगा वो क्या करेगा, रेड शिफ्ट दिखाएगा, और जिसमें कम होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू शिफ्ट दिखाएगा। जिसमें अधिक होगा वो रेड शिफ्ट दिखाएगा और जिसमें कम होगा वो ब्लू शिफ्ट दिखाएगा। कार्बोनिल समूह के साथ यदि कोई एलपी युक्त समूह उपस्थित हो तो शिफ्ट कम तरंग दैर्ध्य की तरफ खिसक जाता है। अब क्या होगा, जब यदि कार्बोनिल समूह में साथ साथ यदि कोई एलपी लॉन्ग पेयर हो, कार्बोनिल समूह में क्या हो, एलपी साथ हो, यानी कि लॉन्ग पेयर युग्म साथ हो, उपस्थित हो, तो शिफ्ट कम तरंग दैर्ध्य की ओर तरफ खिसक जाती है, यानी कि उसकी ओर खींचती हुई चली जाती है, और वो क्या कहलाते हैं, हिप्पोक्रोमिक शिफ्ट कहलाते हैं, ठीक है, हिप्पोक्रोमिक शिफ्ट कहलाते हैं। अब देखिए, अब इनोन के लिए कुछ मैं आपको दिखा दूं, वुडवर्ड फिशर का नियम। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में वुडवर्ड फिशर के नियम के बारे में बताया था, ठीक है, वुडवर्ड फिशर के नियम के बारे में बताया मैंने। तो इसमें देखा इनोन के लिए वुडवर्ड फिशर क्या होता है, इनोन के लिए वुडवर्ड फिशर नियम, इसमें जब फर्स्ट होता है अचक्रिय, यानी कि पाई 6 सदस्यों की वलय युक्त इनोन के लिए कितना होगा, इसका मान 215 नैनोमीटर। 5 सदस्य इनोन के लिए हो जाएगा 202, अल्फा और बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड के लिए हो जाएगा 210, और संयुग्मन बढ़ाने के द्वारा जो संयुग्मन बढ़ाने वाला द्विबंध होता है वो +30, और एल्किल प्रतिस्थापी या वलय अवशेष होता है वो अल्फा बीटा गामा होते हैं, उनमें 10 + 12 + 18, यानी कि बाह्य चक्रीय द्विबंध। इसको थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वैसे केमिस्ट्री का पेपर इतना हार्ड नहीं आता है, आराम से देखोगे आराम से क्लियर कर लोगे आप, ठीक है। बाह्य चक्रीय द्विबंध जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पढ़ लेना बस, ठीक है। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बाह्य चक्रीय द्विबंध देखना, ये रहा 215, इसमें क्या बताया मैंने, 6 चक्रीय 1 2 3 4 5 6 चक्रीय है तो क्या लेना 215, ठीक है, 215 ले लिया है। फिर 6 है तो 6 वो हो जाएंगे +6 और 24 बॉन्डिंग टोटल करके अल्फा बेटा वो 24 239, यानी कि 239, ये हो गया इसका नियम। इसमें कितने हो जाएंगे, 6 बॉन्ड वाली है तो 12 और 6 6 12 हो जाएंगे, और +30, इसमें 6 6 6 35, ठीक है। अल्फा बीटा गामा टोटली जो मैंने आपको कैलकुलेशन दी है यहाँ पर आप आराम से नोट कर लेना, ठीक है। 480 आ जाएंगे। संयुग्मन का विलयन करने वाले अल्य वल्य अवशेष, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आप आराम से देख सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आराम से पढ़ो, ध्यान से देखना। तो आज मैं बता दूँ आपको कि आज की जो हमारी यूनिट फर्स्ट थी जो हमारे पेपर की, वो आज की कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2, किसकी, एल्कोहल फिनोल ईथर वाली, वो स्टार्ट करेंगे। तो बने रहना हमारे चैनल पर। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।